This device is used to compare EMF of two cells to find internal resistance of a cell with the help of a non-resistance to measure potential difference between 2 points of a circuit. ऐसे कई यूज इनका हम लोग देख सकते हैं। To measure potential difference potentiometer is better device than voltmeter because it will not withdraw any current from the circuit. एक छोटा सा पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर इज बेटर डिवाइस देन वोल्टमीटर। ऐसा क्यों? बिकॉज इट विल नॉट विड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। जिस सर्किट में 2 पॉइंट के बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे होते हैं उस सर्किट से ये करंट विड्रॉ नहीं करता, जबकि वोल्टमीटर कुछ ना कुछ, भले ही हम कहें आइडियल केस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, लेकिन वोल्टमीटर आपने गैल्वेनोमीटर से बनाया है, उधर से जब तक करंट नहीं जाएगा नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करंट को विड्रॉ करता है, जबकि पोटेंशियोमीटर विड्रॉ नहीं करता। इसलिए ये बेटर डिवाइस माना जाता है। क्या यहाँ तक नोट कर लिया? यस सर। यस। यहाँ देखिए एक वायर होगा ए बी, मान लो ये 4 मीटर का वायर है और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा मान लेते हैं 2 ओम पर मीटर है। इस वायर को अटैच कर दिया हमने 24 वोल्ट की एक बैटरी से। तो यहां हम जो वायर है ना, इस वायर को एक रेजिस्टेंस के नजरों से देखें, थोड़ा सा फील बेहतर आएगा। और बाकी वायर जो ब्लैक वाला है वो आइडियल मान लें।
अब यदि कोई मुझसे कहे कि करंट बताओ, तो करंट यहाँ कितना होगा? ये करंट आप जाता देखो, जो करंट निकलता है सर्किट से वही तो वापस आएगा। करंट हो जाएगा V/R, VAB/RAB। VAB हो गया 24 और RAB कितना हो जाएगा? 4 × 2। ये 3 एम्पियर, ध्यान दीजिएगा, यूनिट सही लिखिए, एम्पियर। अब यहाँ एक डिफिनीशन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे कहते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, dV/dx कह लेते हैं जनरली, या ऐसे ही देखो। तो यदि हमें यहाँ लिखना पड़े, ये डिफिनीशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये टर्म जब भी कहीं आएगा तो उसका यही मीनिंग है। तो यहाँ पर ये वैल्यू फॉर AB वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? VAB/LAB। VAB कितना? 24/4, 6 वोल्ट पर मीटर। तो एक टर्म से हमने परिचय किया अपना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट यदि मुझे कोई कहे तो उसका क्या मीनिंग है। अब देखिए, मैंने यहां देखा एक EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। इस पॉइंट से हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया, और ऐसे किसी पॉइंट पर जब हम इसे टच करते हैं जहां मुझे ये दिख रहा है नो डिफ्लेक्शन, और इसका जो ये लेंथ है ना, यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये लेंथ हमने कह दिया L। ये A से J तक का लेंथ, इसे हम कह देते हैं बैलेंसिंग लेंथ। अब इसके मीनिंग को समझिए। यदि नो डिफ्लेक्शन कहा गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहां से नो डिफ्लेक्शन मतलब I डैश गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो जाता वो कितना है? 0। तो ऐसा कब होगा? जब J और J डैश वाला पॉइंट एक जैसे पोटेंशियल पे हो। VJ डैश के बराबर हो, या VJ डैश VJ के बराबर हो, तभी करंट नहीं गुजरेगा। अब ध्यान से देखिए, यदि करंट ऊपर से नीचे नहीं आया है, इसका मतलब यहाँ पूरा करंट इसी में गया होगा, क्योंकि जो करंट निकला है ना बैटरी से वो वापस पहुंचना जरूरी था। इसका मतलब ए और यहाँ ए डैश जो है वो एक जैसा पोटेंशियल का होगा, क्योंकि उधर कोई करंट गया ही नहीं। हमने ये भी देख लिया। क्या देख लिया? दूसरा पॉइंट, हमने देख लिया
VA डैश इक्वल्स टू VA। अब देखिए VJ डैश VA डैश माइनस VJ डैश ये किसके बराबर हो जाएगा? VA माइनस VJ। और VA माइनस VJ किसके बराबर हो जाएगा? I जो वहां से गुजर रहा है, R जो होगा A से J के बीच का, I जो वहां से गुजर रहा है, और लेमडा इंटू LAJ जो होगा, या यूं ऐसे सोच लो VAJ क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ AJ। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था अपना? 6 वोल्ट पर मीटर, और LAJ मान लो दिया गया है 1 मीटर या 1/2 मीटर। 1/2 मीटर है तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट। सोच करके बताइए कि A डैश J डैश जो हम देख रहे हैं ना, VA डैश माइनस VJ डैश, ये किसके बराबर आता? E माइनस I डैश R। लेकिन I डैश तो वहां है ही नहीं, E माइनस 0 ये E। तो बैटरी का EMF हमें पता चल गया 3 वोल्ट। बैटरी से जो करंट निकला है वो करंट यहाँ आई जाते देखो बालक, और ये आई करंट कहां से गया? क्या A से A डैश गया या मुड़ गया A से J जाने के लिए? जवाब दो। सर मुड़ गया। यदि मुड़ गया इसका मतलब A और A डैश एक जैसे पोटेंशियल पे होंगे। यदि पोटेंशियल डिफरेंस होता तो करंट मूव करता। और सोचो यदि ऊपर करंट चला जाता तो फिर वो वापस भी आता। क्यों? क्योंकि जिस बैटरी से निकला उस बैटरी में उससे पहुंचना जरूरी है। तो करंट ऊपर A से A डैश जा ही नहीं रहा है। A और A डैश एक जैसे पोटेंशियल पे है। वैसे भी वहां ना तो A और A डैश के बीच में कोई बैटरी है, ना ही A और A डैश के बीच में कोई रेजिस्टेंस है जो वहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसलिए A और A डैश पे पोटेंशियल एक जैसा है। ये भी बोल सकते हो। यदि डाउट हो तो और पूछो मुझसे। यदि ये करंट मुड़ गया, क्यों मुड़ गया? क्योंकि यदि ऊपर जाता तो वापस उतरता J डैश से J, और तब डिफ्लेक्शन शो करता G। तो J को यदि लेफ्ट या राइट शिफ्ट करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। एक खास लेंथ 1/2 मीटर पे डिफ्लेक्शन यदि नहीं शो कर रहा तो जो ऊपर बैटरी था उसका EMF हमें पता चल गया 3 वोल्ट। अभी हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट के समझ में ना आया हो, और IIT इस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और कभी कभी तो आप घबराए ना, कोशिश जारी रखें। यहाँ पर A और B के बीच में हमने देखा 20 वोल्ट और 5 मीटर। बताओ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट A और B के का क्या होगा? लास्ट के लिए वेट करो, दिखाऊंगा लास्ट टाइम। 4 वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट 4 वोल्ट पर मीटर। AB वायर कितना लिखोगे? 4 वोल्ट तो पर मीटर। VAB 20/5। by LAB 20/5 4 वोल्ट पर मीटर। यहाँ चेक करो, ये वायर है 6 मीटर का, यहाँ है AB, और यहाँ 18 वोल्ट लगाया हुआ है तुमने। अब बताओ AB वायर का कितना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट? 3 वोल्ट 3 पर वोल्ट पर पोटेंशियल मीटर। ग्रेडियंट 3 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले वाले चित्र में A से यदि यहाँ पर P है और इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, तो A से P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? सोच के जवाब दो तो थोड़ा। सर 8 वोल्ट। तो ये हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया था? 4 वोल्ट पर मीटर।
इंटू 2 मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 वोल्ट। यदि ए से क्यू हम कहते हैं ये 3 मीटर, ए से क्यू है 3 मीटर, तो बताओ तो वी ए माइनस वी क्यू कितना हो जाएगा? सर 12 4 वोल्ट। वोल्ट पर मीटर इंटू 3 मीटर, ये कितना हो गया? 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यदि पता है तो किसी भी टुकड़े का पोटेंशियल डिफरेंस हम बता सकते हैं। यहाँ एक बार और इसे देख लो, लेमडा है 3 ओम पर मीटर, और ये लेंथ है ए बी का 6 मीटर, ये ए बी का लेंथ, और इसको तुमने कनेक्ट किया हुआ है 2 ओम से, और ये 40 वोल्ट का बैटरी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ए बी का बताना है। 40/8। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए बी वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? वी ए बी बाई एल ए बी। वी ए बी क्या होगा? आई इंटू आर ए बी बाई एल ए बी। अब आई इंटू आर ए बी देखो, आई कैसे निकालेंगे हम लोग? आई निकालेंगे, चेक करिए, आई का वैल्यू हो जाएगा वी बाई आर, 40/6 गुने 3 प्लस 2, ये हो गया बहुत बढ़िया के तब 40/20, ये हो गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट था, और रेजिस्टेंस कितना है ए बी वाले वायर का? 6 गुने 3, और एल ए बी कितना है? 6, ये दोनों 6 कट गया तो ये आ गया 6 वोल्ट पर मीटर। आई इंटू आर ए बी, और उसको एल से डिवाइड कर दिया, तो 6 वोल्ट पर मीटर हो गया ए से बी का पोटेंशियल ग्रेडियंट। यदि इसको 40/6 तुम कहते तो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि हमें तो ए बी वायर का चाहिए ना, और यहाँ तो 2 ओम 40 वोल्ट के बगल में भी लगा दिख रहा है, तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? जो करंट वहां से गुजर रहा है और जो आर ए बी का रेजिस्टेंस है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे आएगा। तो पहले आर पता कर लो, आर कितना हो गया? आर हो गया आर ए बी प्लस 2, 6 गुने 3 प्लस 2, उससे हमें पता चल गया है आई। और आर ए बी तुम्हें पता है, आर ए बी कैसे पता है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, 3 इंटू 6। क्या ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना आप सबके समझ में आ गया? हैंड राइज करिए जिनके आ गया, जल्दी जल्दी। जिनको फिर से लगता है कि एक बार समझाऊं तो समझ में आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो बताओ बोल करके कि सर एक बार और समझना है मुझे। जो पिछले वाले पेज पे जाना चाहते थे उनके लिए भी देखो अगला वाला पेज है, और उसके आधार पे पिछला वाला पेज का यदि चित्र बनाया हो तो कंप्लीट कर लेना। ये बी वायर है, लेंथ है 8 मीटर, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 2 ओम पर मीटर। इस वायर को हमने यहाँ कनेक्टेड देखा, ये है 4 ओम, और ये है 60 वोल्ट।
आपको ऊपर एक सेल दिख रहा है और बताना है कि यदि यहाँ एक गैल्वेनोमीटर है और हम देख रहे हैं एल ए जे 3 मीटर, फाइंड यहाँ नो डिफ्लेक्शन, फाइंड EMF E ऑफ द सेल। बहुत बढ़िया सुशांत। तो इसके लिए कैसे काम करेंगे? तो सबसे पहला काम करते हैं, सॉल्व करते वक्त आई पता कर लेते हैं चाहे तो, नहीं तो सीधे सीधे पोटेंशियल ग्रेडियंट पता कर लेते हैं यदि पॉसिबल हो तो। नहीं, पहले आई निकालना पड़ेगा। आई इक्वल्स टू 60 अपॉन 4 प्लस 8 इंटू 2, 3 एम्पियर। अब आर ए बी देखो एक बार, आई इंटू आर ए बी दैट इज वी ए बी, ये कितना हो गया 3 इंटू लेमडा इंटू एल, 3 इंटू 2 इंटू 8, 48 वोल्ट। बहुत बढ़िया आदित्य। अब यदि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ए बी इक्वल्स टू हो गया वी ए बी बाई एल ए बी, 48 वोल्ट बाई 8 मीटर, 6 वोल्ट पर मीटर। ये 6 वोल्ट पर मीटर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल गया। और यहाँ मेन आइडिया ये, मेन बैलेंसिंग स्टेट V A dash J dash A dash J dash equals to V A J, V A J J dash, उधर कोई करंट चूंकि है नहीं तो EMF के बराबर होगा जब कोई करंट नहीं है। और AJ कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज 6 वोल्ट पर मीटर इंटू बैलेंसिंग लेंथ L A J, 6 वोल्ट पर मीटर, थैंक यू, इंटू L A J का जो वैल्यू है दैट इज 3 मीटर गिवन, वो बैलेंसिंग वाला। तो ये कितना हो गया 18 वोल्ट, 18 वोल्ट का EMF होगा इस सेल का। सर वहां E माइनस आई आर क्यों नहीं लिखा? भाई उधर कोई करंट नहीं है, क्योंकि यदि उस आर्म में ए डैश जे डैश में करंट गुजरता तो जे डैश से जे पे आना पड़ता उसे लूप में चक्कर लगाने के लिए, या जे से जे डैश जाता तो जो गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वहां नो डिफ्लेक्शन नहीं होता। जिनके समझ में आ गया हो प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। मैसा, आदित्य, केतव, सोम, वेदांत, सौमिल, अनुष्का, पलक, अंश, प्राप्ति, दिव्यांशु, कुशल, अजिंक्य, रिद्धिमा, भव्या, विशाल, लक्षिता, अंश, क्षितिज, कृतिका, देव्यांश, दुष्यंत, आर्यन, वाधवन, सुशांत। बहुत बढ़िया। आपको ध्यान से ये देखिए, इस लाल वाले वायर एबी वायर में कितने मीटर के टुकड़े का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो वो 1 मीटर के टुकड़े का पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट पर मीटर। तो ये बैलेंसिंग लेंथ जो भी होगा ना, यदि ये 6 मीटर है तो 3 मीटर है तो 3 इंटू 6 18 मीटर, 18 वोल्ट हो गया EMF। यदि ये बैलेंसिंग लेंथ देता 1 मीटर तो 6 वोल्ट होता EMF। यदि बैलेंसिंग लेंथ देता 4 मीटर तो ये 24 वोल्ट होता। हमें नहीं पता वो ए और ए डैश किस पे है, ठीक है, मैं भूल गया। पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ ए से ए डैश में क्या कोई बीच में बैटरी है? No.
यहाँ फिर से देखिए निकिता, आप देखो और मुझे बताना, ये 20 वोल्ट का है तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पर ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट होगा क्योंकि और कहीं ड्रॉप नहीं है। यदि ये 8 मीटर लेंथ का है तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट जे लेता हूं मैं जो 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो पहले बताओ ए से बी का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? तो ए बी के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए बी ये कितना हो जाता है? सुशांत बालक, तुम्हारे समझ में थोड़ा बहुत आया है कुछ या अभी नहीं आया है? बोल के बताना है। मेरा ये डाउट है सर, ए से ए डैश में करंट क्यों नहीं जा रहा? ए से ए डैश में करंट नहीं जा रहा ये मुझे नहीं पता, तुम बताओ। जे से डी डैश में करंट आ रहा है? नो सर। उधर नहीं आ रहा इसलिए उधर नहीं जा रहा। यदि उधर जाता ए से ए डैश तो वो बैठ थोड़े ना जाता बैटरी में जाके। जे से जे डैश, जे से जे डैश से जे में भी तो आता। फिर से बताओ मुझे, जे से जे डैश में करंट आ रही है क्या? सर आ नहीं रही। कैसे पता चला नहीं आ रही है? सर नो डिफ्लेक्शन। हाँ, तो यदि इधर नहीं आ रही और सोचो यदि ए से ए डैश में करंट चला गया और बैठ गया बैटरी में जाके, तुम कहते हो मैंने मान लिया, तो नीचे से जो आई आ रहा था उसमें से I/2 चला गया ऊपर, तो नीचे वाले बैटरी के पास कितना वापस पहुंचेगा? केवल I/2। तो क्या मैंने बेसिक रूल क्या बताया है कि बैटरी से आई करंट निकलेगा और ताश खेलने लगेगा रास्ते में, बैटरी पे नहीं पहुंचेगा? ऐसा हो सकता है? बैटरी नो का सर। बेसिक आइडिया क्या है कि जितना करंट निकलेगा ये तय है उतना पहुंचेगा भी, अदरवाइज करंट निकलेगा ही नहीं बैटरी से। ये बात समझ में आ रही है तुम्हारे? फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि ए से ए डैश की तरफ करंट चली जाती तो आई कम हो जाता बैटरी में पहुंचने वाला। ये तुम्हारी अकल में आया या नहीं आया सुशांत बालक? सर ये बता दो सर, वो नो डिफ्लेक्शन क्यों है? तुम जब वायर के बैटरी को देख रहे हो कि ऊपर जो बैटरी है वो 5 वोल्ट का है, ये है 5 वोल्ट का, और यहाँ भी एक 5 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, करंट किस से निकल के किस में जाएगा बताओ? ऊपर वाले बैटरी से नीचे वाले में या नीचे से ऊपर में, या कहीं नहीं जाएगा? सर कहीं नहीं जाएगा। तो जब तुम्हारा ऊपर वाला है 5 वोल्ट और यहाँ पर ये जो वायर है उसमें यहाँ से ए से जे तक भी है 5 वोल्ट, तो करंट जाना चाहिए, आना जाना चाहिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये भी है 5 वोल्ट यहाँ ए से जे में भी, नो तो सर। जेड एस से जे में करंट आना चाहिए, नो सर। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करंट कबड्डी खेलना चाहिए। नो सर। इसीलिए नहीं जा रहा ना आ रहा। और इसी से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ ईएमएफ होगा। और क्लास को बीच में हैंग वैंग करने की कोशिश मत करना, ठीक है? टेंशन मेरा बढ़ता है और फिर मैं तुम्हारा बढ़ा दूंगा। सर हमने कुछ नहीं किया सर। अच्छा, अच्छे बच्चे हो फिर। नेक्स्ट, यहाँ चेक करो। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि ये ए से बी हमारे पास है, जल्दी बताना। इसमें इसमें टाइम लोगे तो बेवकूफ कहलाओगे, सीधी सी बात।
ए से बी का पोटेंशियल ग्रेडियंट सोचना है और फिर देखना है कि बैलेंसिंग है कितने पे, वो मैं बता देता हूं। बैलेंसिंग लेंथ है 3 मीटर पे, नो डिफ्लेक्शन। तो बताओ ईएमएफ कितना होगा? सर 12। और इसमें यदि ज्यादा अकल लगा रहे होगे, ज्यादा टाइम ले रहे होगे, तो 1 नंबर के कहलाओगे, सीधी सी बात। तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्या पता होना चाहिए मुझे? पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना? वी ए बी बाई एल ए बी। बहुत बढ़िया, 20/5, 4 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब ए बी वायर के लेंथ के हिसाब से हमें पता है 1 मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वी ए बी, तो ई ए बी ईएमएफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वी ए जे के बराबर हो जाएगा। वी ए जे किसके बराबर हो जाएगा? 4 वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इंटू एल ए जे। एल ए जे, यहाँ जे पे बैलेंस हो रहा है। और एल ए जे कितना है? 4 वोल्ट पर मीटर इंटू 3 मीटर। ये हो गया 12 वोल्ट। जिन लोगों के समझ में आया हैंड राइज करो। बालक, कुशल, क्षितिज, देव्यांश, आंश, कहाँ हो? आंश नहीं समझ में आया? देव्यांश समझ में तो आ गया होगा तुम्हें, उम्मीद करता हूं। चलिए, ये बात समझ में आई। तो अब यहां देखना ध्यान से कि यदि हमारे सामने E1 R1 और E2 R2 दो पॉइंट हैं, दो बैटरी है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? ये एबी वायर देख रहे हैं, और यहां पर ये 2 वे स्विच है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये J1 नो डिफ्लेक्शन, और ये बैलेंसिंग लेंथ हो गया यहां से यहां तक L1, और दूसरा कहीं यहां आ रहा है J2, बैलेंसिंग लेंथ L2। जब हम स्विच को 2 वाले में शिफ्ट कर देते हैं तो ध्यान से देखिए, E1 किसके बराबर होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट किसका? AB वायर का, इंटू बैलेंसिंग लेंथ L1। और E2 किसके बराबर होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ AB लेंथ इंटू L2। तो इनको यदि मैं डिवाइड करूं तो E1/E2 वो किसके बराबर आ जाएगा? L1/L2। ये कंसेप्ट किसके लिए है? यहाँ कंसेप्ट बनाया गया है यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूज ऑफ मीटर टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल। एक बार आपने 1 वाले स्विच से देखा, J1 पे बैलेंस मिला, नो डिफ्लेक्शन, और जब स्विच को 1 से 2 में शिफ्ट कर दिया तो फिर J2 पे बैलेंस मिला। तो हम लोगों ने देखा E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट तो एक ही जैसा होगा ना, वही वायर है ना ये भी, तो कैंसिल आउट हो गया। E1/E2 किसके प्रोपोर्शनल हो गया? L1/L2। जिनको ये समझ में आया प्लीज हैंड राइज करें।
एक अलग अलग E1 वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 और E2 वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2 डिवाइड करेंगे तो E1 बाई E2 हो जाएगा L1 बाई L2। बहुत बढ़िया। क्या पेज चेंज करूं? Yes. यहां देखिए, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू गेट R, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यहां देखिएगा, केवल ये एक ही स्विच है, गौर करिए, ये AB वायर और ये पहले J वाला सीन, ओपन स्विच, नो डिफ्लेक्शन। ये R नॉन रेजिस्टेंस, R और ये ER। अब एक बार तो ये होगा और दूसरे बार होगा क्लोज्ड स्विच J डैश। तो पहले जो था बैलेंसिंग लेंथ, पहले बैलेंसिंग लेंथ देख रहे थे यहां तक L और बाद में देख रहे हैं ये L डैश। इस बात पे गौर करिए, जो बैलेंसिंग लेंथ की कहानी आपको पता है, पहले जब स्विच ओपन था E किसके बराबर होता? पोटेंशियल ग्रेडियंट AB इंटू L और बाद में E माइनस I नॉट R। जब स्विच बंद कर देंगे तो स्विच बंद कर देने पर एक करंट यहाँ कबड्डी खेलने लगेगा I नॉट। तो जो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप तब हो जाएगा वो E माइनस I नॉट R हो जाएगा डिस्चार्जिंग वाले केस में। तो वो किसके बराबर लिखने वाले हैं आप? पोटेंशियल ग्रेडियंट AB इंटू L डैश। अब डिवाइड कर दो, E बाय E माइनस I नॉट R, L बाय L डैश, E बाय E माइनस E बाय R प्लस R इंटू R। करंट चेक करिए, E माइनस I नॉट R, I नॉट कितना हो जाएगा? I नॉट देखिए जब स्विच बंद होगा उस मोमेंट पे E अपॉन R प्लस R, और ये किसके बराबर होने वाला है? L बाई L डैश। L डैश E कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, R प्लस R बाई R प्लस R माइनस R, एलसीएम ले लिया, E कैंसिल आउट हो गया, L बाई L डैश। R प्लस R बाई R, L बाई L डैश, R L डैश प्लस R L डैश इक्वल्स टू L R। स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? R कॉमन ले लीजिए, L बाई L डैश माइनस 1।
इसको फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। ये जे डैश बैलेंसिंग लेंथ है किस केस में? क्लोज्ड स्विच वाले केस में, क्लोज्ड स्विच, तब बैलेंसिंग लेंथ है जे डैश, और ओपन स्विच में है जे। जब बैटरी से करंट गुजर रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस उस आर्म में आप क्या लिखते हैं? ओपन सर्किट यदि करंट नहीं है तो ई लिखते हैं। करंट डिस्चार्ज हो रहा हो बैटरी तो ई माइनस आई आर, यदि चार्ज हो रहा हो तो ई प्लस आई आर। तो यहाँ पर क्या था? डिस्चार्जिंग, तो ई माइनस आई नॉट आर। और तब बैलेंसिंग लेंथ क्या था? एल डैश, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ए बी इंटू एल डैश। यदि यहाँ इन्हें डिवाइड करते तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाता। जिन जिन के समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें। सुशांत, फिर टेंशन में आ गए तुम। बालक कहाँ टेंशन हो गया ये तो बताओ। अच्छा, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आ गया सर, आ गया। स्वयं, पार्थ, यस सर आ गया। ठीक। यदि तुमसे कहा जाता है इफ ओपन स्विच बैलेंसिंग लेंथ is 4 meter and closed switch balancing length is 3 meter, then find internal resistance of the cell measured in potentiometer experiment while known resistance used is R equals to 30 meter, 30 ohm। तो याद करो, स्मॉल आर किसके बराबर था? कैपिटल आर एल बाई एल डैश माइनस 1। कैपिटल आर है 30 ओम और एल बाई एल डैश कितना हो गया? 4 मीटर बाई 3 मीटर। 30 ओम 1 बाई 3 इक्वल्स टू 10 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता चल गया 10 ओम। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? इस पे भी नंबर मिलते हैं।
यदि कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो पूछें प्लीज। ट्वेंटी वोल्ट, L 10 मीटर, LAB और 4 ओम पर मीटर। आपको बताना है नो डिफ्लेक्शन, ये 20, ये 8 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 3 ओम, ये 9 ओम। आपको बताना है बैलेंसिंग लेंथ LAJ कितना होगा, ये आपको बताना है। फाइंड बैलेंसिंग लेंथ। तो कैसे सोचेंगे? ऊपर वाले में कबड्डी कौन खेल रहा होगा? ऊपर वाले में कबड्डी ये आई नॉट खेल रहा होगा, और आई नॉट होगा कितना? 8 + 4/3 + 9 = 1 एम्पियर। अब ए डैश से जे डैश तक पोटेंशियल कैसे लिखोगे? ए डैश जे डैश, तो उंगली लेके चलो। पहले मिला +8, फिर मिलेगा -I0 × 9। यहां मैं क्वेश्चन में चेंज करता हूं, अदरवाइज बैलेंस नहीं मिलेगा। ये 9 ओम, ये 3 ओम, तो ये आ जाएगा I0 × 3, ये हो जाएगा 8 - 3, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। अब ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट AB का देखते हैं। VAB/LAB, VAB 20, LAB 10, 2 वोल्ट पर मीटर। अब देखो, VA डैश J डैश इक्वल्स टू VAJ इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट AB into LAJ, पोटेंशियल ग्रेडियंट AB पर यूनिट लेंथ into LAJ बैलेंसिंग लेंथ। VA डैश J डैश कितना लिख लिया है हमने? 6 वोल्ट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? 2 वोल्ट पर मीटर, और ये है 6 वोल्ट। और यहाँ देख रहे हैं LAJ, इनको सॉल्व कर लीजिए। LAJ कितना हो गया? LAJ हो गया 3 मीटर। क्यों? वो वोल्ट वोल्ट कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जा 6, और मीटर चला गया राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो LAJ हो गया 3 मीटर। 3 मीटर में ये बैलेंस हुआ होगा। सर हाँ बोलो, सर वो 5/2 होगा कहाँ पे मिस कर गया बालक? सर। कौन सा VA पॉइंट? VA डैश J डैश 8 - 3 5। 8 - 3 5 होगा, सॉरी। यदि ये 5 होगा तो यहाँ पर भी आएगा 5, तो अपने पास हो जाएगा 5/2 मीटर, 2.5 मीटर। थैंक यू। 5/2, 2.5 मीटर पे ये बैलेंस हुआ होगा। ऊपर वाले सर्किट में अलग करंट कबड्डी खेलता देखो, और ए डैश से जे डैश चाहे तो नीचे उंगली लेके चल के देखो। उंगली लेके चलना मतलब वो जो लूप रूल में जैसे चलते थे, VA डैश - J डैश, तो पहले आया, उंगली लेके चल रहे थे उस लाइन पे, तो पहले +8 आया, फिर
करंट के अपोजिट उंगली लेके जा रहे हैं 3 ओम के ऊपर, तो माइनस आई आर आया, जे डैश तक पहुंच गए, वो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। जिन जिन के समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को वो जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं उसी में बड़ा लफड़ा दिखता है, तो उसकी थोड़ा सा यहाँ मैं प्रैक्टिस करवा दूं आपको। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर यदि करंट दिख रहा है 2 एम्पियर, 10 वोल्ट, 4 ओम, 3 वोल्ट, तो आपको बताना है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए कैसे लिखते हैं। आप फिंगर लेकर के चलें ए से बी की तरफ, ध्यान से सुनो, फिंगर लेकर के चलें ए से बी की तरफ। यदि बैटरी का पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिले तो +10, रेजिस्टेंस के करंट जिधर जा रहा है उसके अपोजिट जा रहे हैं तो -IR, यदि करंट के डायरेक्शन में ये बिंदी लेके चलते तो +IR, फिर नेगेटिव टर्मिनल मिला तो -3 वोल्ट और फिर बी तक पहुंच गए। बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते वक्त करंट के डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचते। बड़ी डंडी मिली या छोटी डंडी उसके हिसाब से पोटेंशियल लिखेंगे। बड़ी डंडी पहले मिली तो प्लस, छोटी डंडी पहले मिली तो माइनस, जो भी वोल्टेज है। और रेजिस्टेंस के ऊपर से जब गुजर रहे होते हैं उंगली लेके तो करंट के डायरेक्शन में गुजरते हैं तो +IR, अपोजिट गुजरते हैं तो -IR। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो चेक करते हुए चलिए और देखिए तो क्या होता है। ए से बी चल रहे हैं तो +10 वोल्ट, -I इंटू आर, -3, 10 - 2 इंटू 4 -3, 10 - 11, -1 वोल्ट, -1 वोल्ट होगा ये। यहाँ देखिए ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, यहाँ ये रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट। ये 7 ओम कर दो, 2 ओम, 3 ओम, 7 ओम। यदि इस एग्जांपल में कोई मुझसे पूछे कि M से N के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, VMN कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, करंट निकलता देख रहे हैं, दोनों बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, माना दोनों दोस्त थे, तो जो I का वैल्यू लिखेंगे सॉल्व करते वक्त क्या होने वाला है, 15 और 5 दोस्त जुड़ गए, सीरीज में है, एक ही करंट गुजर रहा है, 3 + 2 + 7, 20/12, यहाँ 5/3 एम्पियर। अब यदि कोई मुझे कहे कि VM माइनस VN बताओ, M से N तक हम उंगली लेकर चलें तो मैं ये रेड स्पॉट लेके चलता हूँ, 7 के ऊपर से गुजरेंगे -IR और 2 के ऊपर से गुजरेंगे -IR, क्यों, करंट के अपोजिट जा रहे हैं। तो ये हो सकता है I कितना निकल के आया, 5/3, I 5/3 तो -5/3 इंटू 7 -5/3 इंटू 2, ये हो जाएगा 7 × 35, 5 × 10 45 -45/3 वोल्ट, -15 वोल्ट। आप में से कुछ के मन में ये विचार आएगा कि सर मैं आपके रास्ते से नहीं चलूंगा, मैं तो ऐसे चलूंगा। चलो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वही रिजल्ट आएगा जो अभी आया है। सर मैं क्यों मान लूं आपके लिए, आप कहोगे मैं मान लूंगा, इतना आप क्यों सोचते हो कि मैं अच्छा बच्चा हूँ। चलो मैं अपनी अक्ल लगाऊंगा, तो लगाओ।
चलते हैं, इधर से चलना है अभी आपको, अपोजिट रास्ते से आप जाना चाहते हो एम से एन। तो पहले कौन मिला, छोटी डंडी, तो -5, फिर +i/3, फिर -15, पहुंच गए एन तक, रुक जाओ, -20 + 5/3 × 3, फिर से देखो कितना आ गया, -15 वोल्ट। तो एम से एन किसी भी रास्ते पे आप चल के देखेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का ये तरीका है, इससे आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिख जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस यदि आप दिख जाता है तो फिर बैलेंसिंग लेंथ वाला कहानी शुरू करेंगे। ऊपर ए डैश और जे डैश के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है और नीचे ए और जे के बीच, बैलेंस के केस में वो दोनों बराबर होने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा अकल लगाना, ये है 20 वोल्ट का बैटरी और यहाँ ए से बी वाले वायर को जो करंट दे रहा है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके बीच में, वो है केवल 8 वोल्ट का। तो क्या नो डिफ्लेक्शन मिल पाएगा? नो डिफ्लेक्शन पॉसिबल है? क्या ए से जे का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट पॉसिबल है? अकल लगाओ थोड़ा सा। अच्छा चलो देखो, ए से बी में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? ए से बी में है 8 वोल्ट। तो क्या ए से जे में हो सकता है 20 वोल्ट? इम्पॉसिबल। तो क्या यहाँ नो डिफ्लेक्शन का सिचुएशन आएगा? सर जब आप यहाँ पे बैलेंस करोगे तो 8 वोल्ट आएगा, तो 20 के लिए तो आपको दुनिया छोड़, मतलब इस पोटेंशियोमीटर को छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, तो लफड़ा है। मतलब नो डिफ्लेक्शन यहाँ जो है नॉट पॉसिबल। एक कंडीशन क्या दिमाग में आया कि जो ए बी वायर का पोटेंशियल ड्रॉप हो उस पे बैलेंस करते हैं आप किसी पोटेंशियल ड्रॉप को, तो वो ए बी वाले पोटेंशियल ड्रॉप से छोटा होना चाहिए, तभी तो बीच के टुकड़े में कहीं बैलेंस होगा। ये जो अभी मैंने कहा, जिनके समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनसा, अंश, आदित्य, सौमिल, वेदांत, दुष्यंत, आर्यन, वाधवन, कार्तिक, भरद्वाज, दिव्यांश, बत्रा, केतव, क्षितिज, स्वयं, दिव्यांशु, पलक, अनुष्का, निकिता, प्राप्ति, रिद्धिमा, अंश, सोम, लक्षिता, भव्या। बहुत सुशांत फिर टेंशन में आ गया बालक। पार्थ, अजिंक, चलो फिर से देखो, ए से बी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट, ये एल लेंथ का है, तो बताओ तो L/2 लेंथ का ए और सी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा यदि एल लेंथ का 8 वोल्ट है तो? सर 4 वोल्ट। हाँ, तो यार छोटे टुकड़े में आएंगे तो वोल्टेज कम होगा ना, वो 20 वोल्ट से थोड़े ना बैलेंस होगा। सुशांत अब समझ में आया बालक? सर हैंड राइज नहीं हो रहा था मेरा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के यदि ये समझ में आ गया तो एक आइडिया तो ये था जो अभी समझाया, और दूसरा आइडिया अकल लगाना, यदि मैं ऐसा करूं कि ना नीचे केवल ये जो है 4 वोल्ट का ही है, और लेकिन आपने क्या किया, और नीचे तो ये 8 वोल्ट है, अब बताओ ए से बी है एल, तो क्या L/2 में अब बैलेंस हो सकता है? अकल लगाना, जल्दबाजी मत करना। नो डिफ्लेक्शन पॉसिबल? यस सर। हाँ सर ठीक तो लग रहा है, आधे में बैलेंस हो जाए। लेकिन मुझे ये बताओ कि ए और जे में हायर पोटेंशियल कौन सा है? जी जे। ये बालक कहां से कहां करंट जाएगा? सर ए में। तो ए हायर होगा, और ए डैश और जे डैश में कौन हायर है? जे डैश हायर दिख रहा है क्योंकि बड़ी डंडी की तरफ है। तो आप गौर तो करो, वी ए माइनस वी जे ग्रेटर देन 0 आएगा, जबकि वी ए डैश माइनस वी जे डैश लेस देन 0 आएगा। ये कभी भी बराबर कैसे होंगे? तो बराबर होने के लिए क्या जरूरी है कि
बड़ी डंडी, हायर पोटेंशियल, सारे बैटरी का पॉजिटिव सिरा एक ही तरफ हो। जिस बैटरी को कंपेयर कर रहे हो ईएमएफ या जो बैटरी तुमने एवी वायर में लगाया है उन सब का पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव, हायर से लोअर की तरफ टुकड़ा लेके जो पोटेंशियल का डिफरेंस तुम बैलेंस करने की सोच रहे हो वो बैलेंस ए डैश जे माइनस जे डैश और ए माइनस जे, वो बराबर तो तब होगा जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों निगेटिव हो। तो ए के तरफ या तो सबका निगेटिव हो सिरा हो या ए के तरफ सबका पॉजिटिव सिरा हो। एक ही तरफ पॉजिटिव सिरा होना बैलेंसिंग के लिए जरूरी है। बैलेंसिंग के लिए पहली नीड क्या थी कि जो एबी में पोटेंशियल ड्रॉप हो उससे कम का टुकड़ा आप बैलेंस करने की सोच रहे हो तो बैलेंस होगा, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आपने जब बैलेंसिंग वाले कंडीशन के बारे में सोचना शुरू किया तो एक ही तरफ ए और बी में से किसी एक ही तरफ सारे बैटरी के बड़ी डंडी पॉजिटिव सिरा मौजूद हो, एक ही तरफ जुड़े तो ही बैलेंसिंग मिलेगा, वरना बैलेंसिंग नहीं मिल सकता। करंट फ्लो करता रहेगा, डिफ्लेक्शन जीरो कभी नहीं होगा। ये बात समझ में ना आए तो रट्टा मारो, मतलब याद रखो, क्योंकि ये सीधे स्टेटमेंट दे के पूछ लेगा या डायग्राम दे के भी पूछ लेता है कई बार कि बैलेंसिंग लेंथ होगा या नहीं, तो एक ऑप्शन दे देगा नॉट पॉसिबल। तो यदि आपके समझ में आएगा तब तो नॉट पॉसिबल। यहां तक में कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो बोले, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को ग्रुप पे ही पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस मैंने शेयर कर दिए हैं, उन्हें एक बार एनालाइज कर लीजिएगा। और ऐसे 3 हैं, एक पोटेंशियोमीटर, एक मीटर ब्रिज, एक वोल्टमीटर से गैल्वेनोमीटर से आर्मीटर और वोल्टमीटर बनाना, तीसरा वो। तो तीनों के अलग अलग 10-10 या 8 क्वेश्चन के कलेक्शन हैं, उनको आप घर में आराम से ट्राई करिए और अगले टर्न पे उससे मुझसे पूछिए। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जो एक सीट का क्वेश्चन, कुछ जो मैंने 6 क्वेश्चन का सेट दिया है उनमें सॉल्यूशन भी है, उनमें भी यदि कोई डाउट हो तो अभी पूछिए मुझसे।